हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रेमलता मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, प्रतापगढ़। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम "Went to the Sessions" written by William Shakespeare. Introduction to the poet. Shakespeare is England's greatest poet and dramatist. As a young man, he moved from his native Stratford-on-Avon to London. शेक्सपियर इंग्लैंड के महानतम कवि तथा नाटककार रहे हैं और एज ए यंग मैन ही मूव्ड फ्रॉम हिज नेटिव स्ट्रेटफोर्ड-ऑन-एवॉन टू लंदन, और एक युवक के रूप में वह अपनी जन्मभूमि स्ट्रेटफोर्ड-ऑन-एवॉन से लंदन आ गए। देयर ही सून एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए प्लेराइट एंड पोइट एज वेल एज एन एक्टर एंड शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर। वहाँ पर शीघ्र ही वह एक नाटककार के रूप में तथा कवि के रूप में और अभिनेता एवं ग्लोब थिएटर के भागीदार के रूप में जाना जाने लगा। ही रोट ओवर 30 प्लेस, उन्होंने 30 से अधिक नाटक लिखे। ही ऑल्सो रोट नरेटिव पोएम्स एंड ओवर 150 sonnets, some of which are among the greatest sonnets in English. और उन्होंने वर्णनात्मक कविताएं भी लिखी तथा 150 सोनेट लिखे जो अंग्रेजी भाषा के महानतम सोनेटों में गिने जाते हैं। In all his works, he exhibits an unequaled power of expression and profound insight into human nature. अपनी समस्त रचनाओं में वह अनोखी भाव प्रदर्शन की क्षमता तथा मानव प्रकृति को समझने की अपनी गहन क्षमता दर्शाते हैं। Introduction to the poem. In this sonnet, Shakespeare tells of thoughts of past griefs and losses. इस सोनेट में शेक्सपियर पुराने दुखों एवं हानियों के विषय में बताते हैं। दिस सोनेट इज एड्रेस्ड टू ए यंग मैन ऑफ रैंक हुज आइडेंटिटी हैज़ नॉट बीन डेफिनेटली एस्टेब्लिश्ड। और यह सोनेट एक उच्च कुलीन युवक के प्रति लिखा गया है। यह युवक कौन है यह अभी तक पता नहीं चला है। Here the poet pays him the handsome compliment that he has only to think of his friend and all his miseries and losses are forgotten. कवि उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि अपने मित्र का ख्याल मात्र ही मुझे मेरे समस्त दुखों व हानियों को भुला देने के लिए काफ़ी है। ओके, अब देखते हैं टेक्स्ट। Went to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. इस सोनेट में कवि कहता है कि जब वह शांति से अपने बीते हुए समय की बातों को याद करता है तो उसे अनेक ऐसी चीज़ों की याद आती है जिनको पाने की उसने इच्छा की थी परंतु जिन्हें वह प्राप्त नहीं कर सका। I sigh the lake of many a thing I sought, and with old views new veil my dear times waste. और यह सामान्य दुख है और हमारी समस्त इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। हम जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह सब कुछ कभी नहीं मिलता है। जब हम उन चीज़ों के बारे में जो हम प्राप्त नहीं कर सके हैं सोचते हैं तो हम दुख से भर जाते हैं। इस प्रकार से पुराने दुख पुनः नए दुख बन जाते हैं। Then can I drown an eye unused to flow. आगे कवि कहता है कि समय जो किसी को नहीं छोड़ता हर चीज़ को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। इस संसार में सभी चीज़ें समय की विनाशक शक्ति का शिकार बनती है। शेक्सपियर कहते हैं कि Then can I drown an eye unused to flow, for precious friends hide in death's dateless night. कवि कहता है कि यद्यपि उसे आंसू बहाने की आदत नहीं है फिर भी उस समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह अपने उन मित्रों के बारे में सोचता है जो अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। And weep afresh love's long silence, and weep afresh love's long since cancelled view, and mourn the expense of many a vanished sight. बीते हुए समय में खोए हुए मित्रों को याद करके वह रोता है।
बीते हुए समय में उसने जो हानियाँ उठाई है उनके बारे में सोचकर वह बहुत दुखी हो जाता है। कवि कहता है कि बीते हुए समय में मृत्यु के ग्रास बने अपने मित्रों के बारे में सोचकर वह दुख से भर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब वह अपने बीते हुए समय में वह मित्र जो जब उनसे बिछड़ा था तब वह बहुत रोया था और अब उनकी याद करके उसे पुनः रोना आ जाता है। Then can I grieve at a grievance foregone and heavily from bough to bough tell over। अब आगे कवि कहता है कि उनकी मृत्यु पर जब वह अब दुख मनाता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह अभी हाल ही में मरे हो और भारी मन से वह अपने बीते हुए समय के दुखों की याद करता है। The sad account of for beyond mourn which I knew pay as if not paid before। उसे ऐसा लगता है मानो वह कोई ऐसा पुराना कर्ज चुका रहा हो जो अब तक उसने नहीं चुकाया था। But if the while I think on thee, dear friend, all losses are restored and sorrows end। कवि अपने मित्र की प्रशंसा में कहता है कि उसे जब वह उसके विषय में सोचता है तो उसका विचार इतनी ताजगी प्रदान करने वाला होता है कि बस अपने मित्र के बारे में सोचते ही उसके सब दुख व सब हानियाँ जो बीते हुए समय में उसने उठाई थी स्मृति से दूर चली जाती है। कवि कहता है कि पुराने दुखों तथा हानियों के बारे में विचार करने के समय उसके मित्र का विचार उसके समस्त दुखों को एकदम दूर कर देता है। ओके, थैंक यू।